बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, कैसे हम किसी को वन वन और ऑन टू फंक्शन प्रूव करते हैं। ठीक है, सारे उनके डिटेल्स को हम लोगों ने जाना था। आज उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करना चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट में और उनको अप्लाई करने में थोड़ा सा अंतर होता है। आज उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके सीखने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, आप लोगों को एक बार थोड़ा सा रिमाइंड हम करा दें। वन वन फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। मतलब ये हमारा डोमेन होता था, आप लोगों को अगर याद देखिए, और ये होता था हमारा कोड। ठीक है, फिर देखिए डोमेन कोड। ठीक है, डोमेन का हर एलिमेंट प्री इमेज बनता था, तो हम लोग बोलते थे 1 2 3 प्री इमेज बनेगा। ठीक है, और इसके हर एलिमेंट क्या बनते हैं? इमेज बनते हैं। आप लोगों को पहले याद होगा कि डोमेन के एलिमेंट प्री इमेज बनते थे, जबकि को डोमेन के एलिमेंट इमेज बनते थे। अब देखिए 1 का एक इमेज, 2 का एक इमेज, 3 का एक इमेज, सबके एक एक और अलग अलग इमेज है। इसको हम लोग बोलते थे वन वन फंक्शन। ये हम लोग समझे थे कि वन वन होता है, मेनी वन होता है। अगर आप लोगों को डाउट तो आप लोग एक बार जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखकर आइए। फिर इसके बाद क्वेश्चंस करने में काफी आसान है। तो देखिए, ये तो समझ वाली बात थी, कॉन्सेप्ट वाली बात थी। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, किसी क्वेश्चंस को हम प्रूव कैसे करेंगे कि वो वन वन या इंजेक्टिव। आप लोगों को बताया गया कि ऑन टू को सर्जेक्टिव और वन वन को इंजेक्टिव होते हैं, और जो फंक्शन दोनों होता है, वन वन और ऑन टू दोनों होता है, उसको बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखिए वन वन के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हम दो एलिमेंट लेते हैं, x1 और x2 बिलोंग करता है x को। अब x और y भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारा जो डोमेन होता है, ये हमारा जो को डोमेन होता है। डोमेन को x से, इसको y से, या इसको fx के भी बराबर बोलते हैं, y fx। ठीक है, x हमारे फंक्शन में हम अपना x की वैल्यू रखते रहते हैं, हमको इमेज नया नया मिलता रहता है, सारी बात हुई। तो हम दो नंबर मान लेते हैं, दो एलिमेंट मान लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू x, मतलब बिलोंग्स टू हमारा डोमेन। और फिर मान के चलते हैं कि इनका इमेज ए रहा होगा, जैसे कुछ इस तरीके से x1 और x2। और हम मान कर चल रहे हैं बच्चों, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि fx1 बराबर fx2। ये हम मान के चल रहे हैं। अब आप बोलिए कि सर ये तो वन वन ना होके ये तो मिनी वन है। देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, fx1 बराबर fx2। आप लोगों की बात एकदम सही है। इधर x1 x2 मिनी है, एक से अधिक है, जबकि इधर हमारा जो इमेज है वो वन है। तो ये तो फंक्शन हमारा वन वन ना होके मिनी वन होगा। बात तो सही है। हम लोग देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड अपनाते हैं, मिनिमम लेकर चलते हैं और वन वन प्रूफ करते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो मान कर चलेंगे कि x1 x2 हमारे डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, और फिर मान लेंगे कि इनका इमेज इक्वल है। इमेज हम क्या मान लेंगे, इक्वल है। और मानते हुए अपने फंक्शन को अप्लाई करेंगे, मानते हुए अपने फंक्शन को अप्लाई करेंगे। और अगर अप्लाई करने के दौरान कहीं हमारा x1 x2 के बराबर आ गया, देखिए इमेज को मान ली इक्वल है, और मानने के दौरान अगर x1 x2 के इक्वल आ गया, तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन क्या है, वन वन है। हुआ क्या, हुआ क्या? अभी तक तो ये दोनों अलग अलग थे, चेक कर लीजिए। आपने यहाँ पे मान लिया था fx1 बराबर fx2 मान लिया था, लेकिन अब ये x1 x2 अलग अलग ना होके इक्वल हो गए, यानी x1 बराबर x2 हो गया। तो एक प्री इमेज इधर, एक इमेज इधर, वन वन। तो अचानक हमारा फंक्शन मेनी वन से क्या बन गया, वन वन। इसके पीछे का साइकोलॉजी यही होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हम लोग अपना कर चलते हैं। ठीक है, और मेनी वन को लेकर चलते हैं और नॉर्मल हम लोग प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, इमेज को मान लेते हैं सेम है, और बाद में मानते हुए फंक्शन को अप्लाई करते हैं। और अगर फंक्शन को अप्लाई करने के दौरान हमारा प्री इमेज भी सेम आ जाता है। चेक करिए x1 x2 डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो x1 x2 क्या है, प्री इमेज है। और अगर हमारा प्री इमेज भी सेम आ जाता तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, वन वन है। देखिए फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख के आइए। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में एक लाइन से सीक्वेंस वाइज। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो
प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस से मिल जाए और आप लोग को जब जिसकी जरूरत हो आप लोग उसको देख सकें। ऑन टू फंक्शन के लिए अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने बात की थी। और एक चीज और है, देखिए एक मेथड के लिए हम लोग अपना के चलते हैं 1 के लिए। ऑन टू के लिए कोई मेथड नहीं है, ठीक है। ऑन टू के लिए अपना जो डेफिनेशन था उसी डेफिनेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या है? डोमेन कोडोमेन। कोडोमेन में मान लीजिए ये 1 2 3 है, ये बनेंगे इमेज, बनेंगे या नहीं बनेंगे जरूरी नहीं, लेकिन बनेंगे तो इमेज बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये ABC है और हम लोग बोले थे अगर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाए, यानी अगर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इमेज बन जाए तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन ऑन टू है। अगर आपको याद हो, इसका मतलब 1 भी बनना चाहिए, 2 भी बनना चाहिए, 3 भी बनना चाहिए, इनमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब ये इमेज कब बनेंगे? अब ये इमेज कब बनेंगे? जब इनका, ध्यान से सुनिएगा, जब इनका प्री इमेज अवेलेबल होगा। देखिए 1 किसका इमेज बना है, ध्यान से देखिए 1 इमेज बना है A का। इसका मतलब 1 अगर इमेज है तो 1 का प्री इमेज A है। 2 अगर इमेज बना है तो 2 का प्री इमेज B है। 3 इमेज है तो 3 का प्री इमेज क्या है? C है। तो कोई एलिमेंट अगर इमेज बन रहा है कोडोमेन में तो पक्की बात है कि डोमेन में उसका प्री इमेज अवेलेबल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट इमेज बन रहा हो और डोमेन में उसका प्री इमेज ना हो, ठीक है। तो हम लोगों को यही देखना है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज बन रहे हैं या नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? क्या इस इमेज का प्री इमेज अवेलेबल है? क्या इस इमेज का प्री इमेज अवेलेबल है? और अगर सारे एलिमेंट के प्री इमेज अवेलेबल हैं, सारे एलिमेंट के प्री इमेज अवेलेबल हैं, इसका मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज बन रहे हैं, कोई छूट नहीं रहा है। तो इसमें अपने हम लोग सिंपल डेफिनेशन को लेकर चलेंगे। आइए इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इस एक्सरसाइज में और भी किसी क्वेश्चन पे दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। क्या बोलता है ये फंक्शन? हमारा फंक्शन बोलता है एंड टू एंड। अब देखिए एंड टू एंड का मतलब क्या है? मतलब हमारा फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, पहला वाला डोमेन, दूसरा वाला कोडोमेन। इसका मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 टू इनफाइनाइट, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा फंक्शन। और ये हमारा जो फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर से बना है, इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर से बना है। फंक्शन क्या बोल रहा है देखिए, फंक्शन बोलता है हमारा कि fx = x। किस तरीके से अप्लाई करेंगे ध्यान से समझिए। बोला चेक करिए इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब ऑन वन, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अगर दोनों हो गया सेम टाइम तो बाइजेक्टिव। आइए 1 1 के लिए चेक करते हैं। इसका मतलब इंजेक्टिव। अब क्वेश्चन में अगर जिस भाषा का यूज कर रहा है वही आप लोग यूज करिए। इंजेक्टिव का यूज कर रहा है तो इंजेक्टिव का यूज करिए। ये हमारा फंक्शन। अभी अब 1 1 के लिए बात किया इंजेक्टिव के लिए कि हम लोग मान के चलते हैं कि 2 एलिमेंट हमारे डोमेन को बिलोंग करते हैं। फिर मान लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। देखिए यहाँ पे x हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, x हमारा डोमेन है, y हमारा कोडोमेन जो कि fx के बराबर होता है, बात है आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे भी डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे जो डोमेन x होता था अब हमारा डोमेन क्या है, डिफाइन कर दिया गया नेचुरल नंबर में। इसीलिए जो x1 x2 हम लोग x से ले रहे थे, अब हम लोग x1 x2 अपने कहाँ से लेंगे, यहाँ। और ये क्या है, नेचुरल। ठीक, फिर मान के चलेंगे if fx1 = fx2। अभी बात हुई थी, क्या मान लिए, इन दोनों एलिमेंट का इमेज एक है, इन दोनों एलिमेंट का इमेज क्या है, सेम है। और अब अपने फंक्शन को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद कहीं इनके प्री इमेज भी सेम आ गए, अप्लाई करने के बाद कहीं इनके प्री इमेज भी सेम आ गए तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन हमारा 1 1 या इंजेक्टिव है। यही बात हुई है। तो देखिए फंक्शन को अप्लाई करिए। फंक्शन क्या बोल रहा है, जब fx है तो x क्यूब है, fx1 होगा तो x1 का क्यूब होगा, fx है तो x क्यूब है, तो जब fx2 होगा, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मतलब x2 का क्यूब हो जाएगा।
ठीक है, देखिए x है तो x क्यूब है, यहाँ आप जो भी रखेंगे उसका ये क्या कर देगा फंक्शन क्यूब कर देगा। और ये x आप कहाँ से रखेंगे, ये x आप कहाँ से रखेंगे, ये x आप डोमेन में से उठा के रखेंगे। ठीक है, ये x आप कहाँ से रखेंगे, डोमेन में से उठा के रखेंगे। और जो आपको fx मिलेगा वो आपको कहाँ का मिलेगा, कोडोमेन का मिलेगा, इमेज मिलेगा, रेंज मिलेगा। अब देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, अगर दो नंबर का क्यूब आपस में बराबर है, दो नंबर का क्यूब आपस में बराबर है, तो वो दोनों नंबर भी आपस में क्या होते हैं, मतलब उनका क्यूब रूट भी आपस में बराबर होता है, चाहे वो नंबर नेचुरल नंबर हो, चाहे वो नंबर रियल नंबर हो, चाहे वो नंबर इंटीजर्स हो, कुछ भी हो। अगर दो नंबर का क्यूब बराबर है तो उनका क्यूब रूट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो इनका अगर क्यूब बराबर है तो इनका क्यूब रूट मतलब x1 और x2 आपस में बराबर होंगे। यही बात है। और अगर x1 और x2 बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस द फंक्शन इज 1 या इंजेक्टिव या। ये बात तो आपके जानने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिखी। और ये था अपना मेथड। क्या मेथड था, दो नंबर लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे जो हमारे डोमेन को बिलोंग करेगा, दोनों के इमेज को सेम मान लेंगे, दोनों की इमेज को इक्वल मानेंगे, अपने फंक्शन को अप्लाई करेंगे। फंक्शन को अप्लाई करने के दौरान अगर दोनों नंबर भी बराबर आ गए, इसका मतलब दोनों प्री इमेज भी बराबर आ गए, तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन क्या है, 1 है। क्यों होता है अभी मैंने बताया था, डाउट हो वीडियो को पीछे करके आप फिर से इस चीज को देख सकते हैं। बात करते हैं ऑन टू की, सरजेक्टिव देखिए, सरजेक्टिव के लिए क्या करेंगे, सरजेक्टिव के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि सब इमेज बनने चाहिए, सब ऑक्युपाइड होने चाहिए। ऑक्युपाइड कैसे होंगे, जब इनके प्री इमेज अवेलेबल होंगे। एक एग्जांपल से कोई एक नंबर पकड़ के दिखा दीजिए कि प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, और प्री इमेज अवेलेबल नहीं तो फंक्शन ऑन टू नहीं। देखिए क्या बात कर रहे हैं, देखिए ये एग्जांपल अगर आप देखिए, अपने फंक्शन को अप्लाई करिए। हमारा फंक्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन बोला fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मान लीजिए मैंने यहाँ से डोमेन पे 1 रखा, डोमेन में क्या रखा हुआ, अगर ये f1 है तो हमको क्या देगा, 1 का क्यूब 1 देगा, मतलब 1 किसका, 1 का इमेज 1 और 1 का प्री इमेज भी। अगर मैंने 2 रख दिया तो 2 का क्यूब करेगा, मतलब f2 क्या दे रहा है, 8 दे रहा है, मतलब 2 का इमेज कहीं यहाँ पे नीचे 8 आ रहा होगा, वो बनेगा। ठीक है, क्या आपको लग रहा है ये 2 3 4 5 6 7 ये ऑक्युपाइड हो रहे हैं, ये इमेज 1 है, क्या इनका प्री इमेज अवेलेबल है, क्योंकि 1 के बाद तो 2 आया, नेचुरल नंबर है, बीच में कोई नंबर आएगा नहीं, 2 के बाद आया 3, और अगर आप 3 को अप्लाई करेंगे, चेक कर लीजिए, 3 को अप्लाई करेंगे तो 3 का क्यूब f3 बन जाएगा 27। इसका मतलब 3 भी कहीं ना कहीं नीचे जाके इसमें 27 के साथ क्या कर लेगा, कोलैबोरेट कर लेगा, और 3 का इमेज बन जाएगा 27 का प्री इमेज 3। एक चीज आप देख सकते हैं, 1 के लिए भी देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि 1 है, हर एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, 1 का भी इमेज बन रहा है, 2 का भी इमेज मिल रहा है, 3 का भी मिल रहा है, 4 का करेंगे तो 64 मिल जाएगा, 5 का करेंगे तो 125 मिल जाएगा, 6 का करेंगे तो 216 मिल जाएगा, सो ऑन। मतलब सारे के सारे प्री इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे के सारे प्री इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इमेज नहीं बन पा रहे हैं, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका प्री इमेज अवेलेबल नहीं है हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें 2 की, अगर हम बात करें 3 की, अगर हम बात करें 4 की, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका हम क्यूब करें तो 4 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका हम क्यूब करें तो 5 आ जाए, क्योंकि हमारा फंक्शन इसी तरह चल रहा है। यहाँ हम डोमेन से रखेंगे और यहाँ पे हमको कुछ कोडोमेन का मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें फॉर 3 4 कुछ भी लिखिए, फॉर 3 इन कोडोमेन there is no pre-image in domain
इन डोमेन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, क्या है हमारा फंक्शन, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, hence not onto और subjective तो ये फंक्शन हमारा वन तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं हो पाया क्यों? क्योंकि 3, 4, 5, 2 ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं जिनका प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। आप एक लाइन से एक सीक्वेंस से रखते जाइए, देखिए 1 का 1 आया तो 2 का 8 आया, बढ़ गया, बीच के नंबर छूट गए, 3 का 27 आया, मतलब 2 का अगर 8 आया तो 3 का 27 आया। इसका मतलब अगर आप सोचिए ये हमारा अगर फुल डोमेन है, कहीं 8 होगा, 8 के बाद 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, डॉट डॉट 27, यानी कि ये बीच के फिर से सारे नंबर छूट गए, इनका फिर से कोई प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है। ये वाला है, अगर यहाँ 8 बन गया 2 का, तो 2 का 3 के बाद क्या बनेगा 27, 8 और 27 के बीच के सारे नंबर फिर से छूट गए, ये फिर से इमेज नहीं बन पाया। और यही तो बात हुई कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए, सारे ऑक्युपाइड होने चाहिए, सारे एग्जॉस्ट होने चाहिए, हो ही नहीं पा रहे। कैसे नहीं हो पा रहे? क्योंकि इनका प्री इमेज अवेलेबल नहीं। तो 1 बना क्योंकि 1 का प्री इमेज है, 8 बना क्योंकि 8 का प्री इमेज है, 2 नहीं बना क्योंकि 2 का प्री इमेज नहीं है। यही एक हमको पार्ट पकड़कर दिखा देती है, जिसको मैंने दिखा दिया। मैंने यहाँ 3 मेंशन किया, आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 11, 10 कुछ भी कर लीजिए, जो इमेज नहीं बन रहा और इस बात पे लिख दीजिए और आपका फंक्शन क्या है, नॉट ऑन टू या सब्जेक्टिव। बात समझ लीजिए बच्चों, मेथड अवेलेबल है हमारे लिए वर्णन के लिए। 2 एलिमेंट डोमेन से मानेंगे, उनके इमेज को सेम मानेंगे, फंक्शन को अप्लाई करेंगे, प्री इमेज सेम आ गया, फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए कोई सच एज आपका मेथड अवेलेबल नहीं है। क्या मानकर चलेंगे कि अगर सारे इमेज बन रहे हैं तो सारे का प्री इमेज अवेलेबल होना चाहिए, सारे इमेज बन रहे तो सारे का प्री इमेज अवेलेबल होना चाहिए। अपने इसमें मैंने दिखा दिया 2 इमेज नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि 2 का प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, 2 का प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब 2 लेफ्ट हो गया, 2 छूट गया, 2 ऑक्युपाइड नहीं हो पाया, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू नहीं। तो ये था कॉन्सेप्ट जिसको मैंने क्वेश्चन पे अप्लाई किया है। आपको अगर 1.2 में किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी पे जाएगी, नहीं तो इसके बाद मेरा टारगेट रहता अगले चैप्टर को शुरू करने का और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने का, जो कि है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।